बच्चों, पिछली क्लास में हम राज्यों की कार्यपालिका शक्ति के सैद्धांतिक प्रधान राज्यपाल के विषय में पढ़े। अब आज की क्लास में राज्यों के राज्यपाल हैं उनकी शक्तियों के बारे में जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनते हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। तो राज्यों के राज्यपाल की शक्तियाँ। नंबर 1, कार्यकारी शक्तियाँ। तो कार्यकारी की शक्तियों के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियाँ आती हैं? जो राज्य सरकार के सभी कार्य जो हैं वो राज्यपाल के नाम से ही संपादित होंगे। एक तो ये हो गई। अब जो अन्य पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल महोदय करेंगे। तो वो कौन कौन से पदाधिकारी हैं? जो संबंधित राज्य का राज्यपाल है वो अपने राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल महोदय करेंगे। और उसी राज्य में जो राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल महोदय करेंगे। राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष तो ये इनकी नियुक्ति तो जरूर रहें, लेकिन नियुक्ति करने के बाद इन्हें हटाने का अधिकार नहीं है। ये जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसी तरीके से राज्यों के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी भी नियुक्ति जो है राज्यपाल महोदय करेंगे। राज्य के निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भी राज्यपाल महोदय करेंगे। और जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल महोदय करेंगे। राज्य के महाधिवक्ता की भी नियुक्ति राज्यपाल महोदय करेंगे। इसी तरीके से राज्यपाल महोदय को जो विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी कहा जाता है। तो अगर सवाल आ जाता है कि राज्यों के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है या राज्यों का कुलाधिपति कौन होता है, तो राज्यों के जो कुलाधिपति होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। राज्यों के कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं। और जो विश्वविद्यालयों के कुलपति जो है उनकी नियुक्ति जो है वो भी राज्यपाल महोदय करते हैं। कुलपति की जो नियुक्ति है विश्वविद्यालय के वो भी राज्यपाल महोदय द्वारा की जाती है। तो इस तरीके से कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो ये है। अब जो अगली शक्ति है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां आती हैं? विधायी शक्तियों के अंतर्गत जो विधानसभा का सत्र आहूत करना, उसका सत्रावसान करना और उसको विघटित करना। विधानसभा का जो सत्र है उसको आहूत करना
और सत्रावसान करना और उसका विघटन करना, ये विधायी शक्ति के अंतर्गत आया। अब इसके अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति है। उसके अलावा ये विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति कर सकते हैं। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन, सवाल आ जाता है कि राज्यपाल महोदय राज्य के विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं, तो केवल एक। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 333 के तहत। ये भी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 333 के तहत राज्य की विधानसभा में जो राज्यपाल महोदय हैं वो एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। अब दूसरा महत्वपूर्ण, अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, राज्यों का जो, कुछ राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन होते हैं और कुछ राज्यों में विधानमंडल का एक ही सदन होता है जिसे विधानसभा कहते हैं। तो विधान परिषद में जो राज्यपाल महोदय हैं वो 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। जितनी संख्या होगी उसके 1/6 सदस्यों को राज्यपाल महोदय विधान परिषद में नियुक्त कर सकते हैं। तो कैसे व्यक्तियों को? ऐसे तो ही ऐसा जैसा आ गया वैसे ही, जो व्यक्ति कला, विज्ञान और साहित्य और सहकारिता के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखते हैं तो उन सदस्यों को राज्यपाल महोदय विधान परिषद में मनोनीत कर सकते हैं। तो इस तरीके से विधायी शक्तियों के अंतर्गत और जो विधि बनाने की प्रक्रिया होती है, कोई अगर विधेयक है उसको अपनी स्वीकृति दे दी राज्यपाल ने तो एक्ट बन गया, विधेयक कानून बन गया। इसी तरीके से उसको अपने पास रोक भी सकते कुछ समय के लिए और राष्ट्रपति महोदय के लिए आरक्षित भी रख सकते हैं और उसको पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं। तो ये तो इनकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत की बात है। अब बात करते हैं इनकी जो अगली शक्ति पर, वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत जो वार्षिक विवरण होता है उसको जो विधानमंडल है उसके दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं। इसको वार्षिक विवरण को, जैसे हम बजट बोलते हैं, बजट को विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं। तो ये भी एक पॉइंट हो गया वार्षिक वित्तीय विवरण का। ये दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं। अब जो धन विधेयक होता है वो राज्यपाल की स्वीकृति से ही विधानसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही विधानसभा में पेश किया जा सकता है। अब इसी तरीके से
जो राज्य के वित्त आयोग का गठन, जो 5 साल में वित्त आयोग का गठन होता है राज्य सरकार के द्वारा, तो वो गठन राज्यपाल महोदय ही करते हैं। वित्त आयोग का गठन, राज्य के जो वित्त आयोग होते हैं उसका गठन जो है राज्यपाल महोदय करते हैं। और कोई भी अनुदान मांग इनकी स्वीकृति के बिना जारी नहीं हो सकती। तो ये तो थी इनकी व्यक्ति शक्तियां, और व्यक्ति शक्तियों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तथ्य। अब बात करते हैं अगली शक्ति। अगली शक्ति के अंतर्गत न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति जब होती है तो राष्ट्रपति महोदय संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेते हैं। उसके बाद जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति महोदय के अनुसार की जाती। अब बात करते हैं जो उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायालय, जिसे जिला न्यायालय कहते हैं, उनके जो न्यायाधीश हैं उनकी पदोन्नति, उनके तबादले और उनकी नियुक्ति का काम जो है राज्यपाल महोदय करते हैं। तो इस तरीके से इनकी ये न्यायिक शक्तियां हो गई। और इसके अंतर्गत जो एक शक्ति है अनुच्छेद 161 के तहत, वो हम पिछली क्लास में पढ़ ही चुके हैं, जो क्षमादान की शक्ति है उसको हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से ये जो राज्यपाल महोदय हैं उनकी शक्तियां और उनकी शक्तियों से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन पर चर्चा की है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में थोड़ा और समझ लीजिए। पूछ लेता है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। अगर ये पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो तब भी सरोजिनी नायडू। जो भारत के परिप्रेक्ष्य में जब बात होती है तब भी सरोजिनी नायडू आएंगी, क्योंकि जब ये राज्यपाल बनाई गई तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी और उनको उत्तर प्रदेश में ही राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ये रहने वाली थी आंध्र प्रदेश की और इनको उत्तर प्रदेश में राज्यपाल बनाया गया, क्योंकि जिस राज्य से जो व्यक्ति होता है उस राज्य का उसे राज्यपाल नहीं बनाया जाता। इस तरीके से जो सरोजिनी नायडू से अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो हैं इनकी जो पुस्तकें हैं ब्रोकन विंग्स, इनकी जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है,
और इनको सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग और गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी जो पुस्तकें हैं, और इनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो थी राज्यपाल से संबंधित उनकी शक्तियों और उससे अतिरिक्त ज्ञान अर्जन की बात। इसको भी आप याद कीजिएगा। और आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।